Now we will see the packaging. Before understanding the word packaging, we should know the meaning of the package. A package is the wrapper or the container in which the product is sealed or enclosed. Packing. The meaning of the packing means putting the product in the wrapper or the container, or in the bundles or the cases. It is done for the distribution of the goods from the seller to the purchaser. And packaging is an art of designing the package or the wrapper for the product so as to reduce the risk of spoilage, breakage, leakage, or any type of damage to the product. Packaging makes the product more attractive and helps in its promotion. While deciding the packaging of the product, the size of the product also matters. So the size, nature, and the product function are very important to be considered while packaging the product. Different types of product needs different types of packaging. For example, the solid product needs different packaging as compared to the liquid products, because there are chances of leakage in the liquid product and that chances are not there in the case of the solid products. तो पैकेजिंग को समझने के लिए हमें पहले पैकेज का मतलब समझना होगा। पैकेज मतलब होता है एक खोखा, डिब्बा, रैपर या कोई भी पात्र हो सकता है जिसमें वस्तुओं को पैक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पैकिंग का अर्थ होता है पैकेजों में वस्तुओं को रखना। तो वस्तुओं को पैकेजों में रखने की क्रिया को पैकिंग कहते हैं। और पैकेजिंग जो होता है वह वस्तु को रखने के लिए उचित प्रकार के डिब्बे, टिन, पेटियां, बोतलें आदि की जो है निर्माण करना, उनका डिज़ाइन करना या उनकी व्यवस्था करने से है। अब हम देखते हैं कि पैकेजिंग के क्या क्या लाभ और क्या क्या महत्व है। नाउ वी विल सी द एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ द पैकेजिंग। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द पैकेजिंग इज सेफ्टी। एक अच्छा पैकेज वस्तुओं को टूटने फूटने से बचाता है, सीलन से बचाता है, लीकेज से बचाता है और क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। अ गुड पैकेज प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेकेज, लीकेज और फ्रॉम द डैमेज ऑफ द प्रोडक्ट। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द पैकेजिंग इज़ दैट इट इज़ द मीडियम ऑफ द एडवर्टाइजिंग। पैकेजिंग जो है विज्ञापन का एक माध्यम भी है, क्योंकि इसके द्वारा जो है ग्राहकों को ध्यान आकर्षित किया जाता है, उनको वस्तु के बारे में उपयोगी जानकारी भी दी जाती है। आप सभी ने अभी पढ़ा था कि लेबलिंग जो है वो भी पैकेजिंग की मदद से ही होती है। सो पैकेजिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड द लेबलिंग ऑल्सो डन थ्रू द पैकेजिंग। एक और इसका महत्व यह है कि ग्राहकों को सुविधा देता है। पैकेटों में बंद वस्तु खरीदने में ग्राहकों को सुविधा होती है। खाली डिब्बों का दैनिक प्रयोग वो कर सकते हैं। खाली डिब्बों से वो दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं, उनसे आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं। बाज़ार में फिर से खाली डिब्बों को बेचा जा सकता है और इनसे उससे उन्हें जो है उसका अवशिष्ट मूल्य प्राप्त हो जाता है। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द कस्टमर बिकॉज द कस्टमर कैन यूज़ दैट empty packets for their daily use. They can make anything from the empty packets, like in doing art and craft they can use the empty packets. They can also resell the empty packets and they will get the scrap or the residual value of the packets. दूसरा जो इम्पोर्टेंस है पैकेजिंग का वो यह है कि ये जो है आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, ब्रांडिंग जो होती है वो भी पैकेजिंग की मदद से ही होती है। तो एक पैकेजिंग के ऊपर ही जो होते हैं ब्रांड नेम लिखे जाते हैं। विदाउट पैकेजिंग ब्रांडिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो है वस्तु की पहचान करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में भी क्या करता है, मदद करता है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग इज़ दैट इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट ऑल्सो हेल्प इन स्टोरिंग द गुड्स इन द वेयर हाउसेज। पैकेजिंग से जो होता है परिवहन और संग्रहण में सुविधा होती है। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पैकेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वस्तुओं का भंडारगृह में संग्रह करने के लिए भी पैकेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है तो उनके टूटने का या उनके ख़राब होने का डर होता है और इसलिए एक मजबूत पैकेजिंग जो होती है उन्हें टूटने से, ख़राब होने से बचाती है। So the strong packaging is very important while transporting goods from one place to another.
or while storing the goods in the warehouses. So we have seen the packaging and advantages of packaging.